हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या है। तो चलिए। शादी के बाद क्या क्या करना है, सपनों का महल बनाती, मगर कभी कभी हुआ यह सोचती कि कभी फिल्मों में भी होता है, असली ज़िंदगी में यह सब नहीं चलता। सौरभ, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारा क्या मतलब है माधवी? मेरा मतलब यह है कि सौरभ, माधवी को एक पल रुक कर कहा, हम ऐसे कब तक छिप छिप के मिला करेंगे जब तक तुम्हारा और मेरा सच्चा प्यार है, समझते हुए सौरभ बोला। फिर तुम क्यों घबराती हो? मैं घबराती तो नहीं हूँ सौरभ, मगर इतना कहती हूँ कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। माधवी ने जब यह प्रस्ताव रखा तब सौरभ सोचने पर मजबूर हो गया। यह सौरभ ने माधवी से प्यार किया है, शादी भी करना चाहता है, मगर इसी के लिए उसने अपना मन अभी तक बनाया नहीं है। उसके इरादे कुछ और ही है जो माधवी को बताना नहीं चाहता है। उसने माधवी को अपने प्रेम जाल में पूरी तरह से फांस लिया है। अब मौके का इंतजार कर रहा था। उसे छुपकर माधवी फिर बोली, क्या सोच रहे हो माधव? फिर सोच रहा हूँ हमें शादी कर लेनी चाहिए। बताओ कब करें शादी? तुम जानती हो माधवी, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए हैं। अंकल ने मुझे पाला पोसा और पढ़ाया, इसीलिए वे जैसे ही अपनी सहमति देंगे हम शादी कर लेंगे। मगर डैडी मेरे शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं, समझते हुए माधवी बोली। मैं टालती जा रही हूँ, आखिर कब तक टालूंगी? बस माधवी, अंकल हाँ कर दे तो हम फ़ौरन शादी कर लेंगे। पता नहीं तुम्हारे अंकल न जाने कब हाँ करेंगे। जब हमने इतने दिन निकाल लिए, थोड़ा दिन और निकाल लो, मुझे पक्का यकीन है अंकल जल्दी से हमारी शादी की सहमति देंगे, कहकर सौरभ ने विश्वास जताया। मगर माधवी को उसका यह विश्वास पर यकीन नहीं हुआ। यह विश्वास तो सौरभ पिछले 6-7 महीनों से दे रहा है, मगर हर बार ढक के 3 बात साबित होते हैं। आखिर लड़की होने के नाते वह कब तक सब्र रखे? माधवी जरा नाराज़गी से बोली, नहीं सौरभ, तुमने मुझे प्यार किया है और मैं प्यार में धोखा नहीं खाना चाहती हूँ। आज मैं अपना फैसला सुनाना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। देखो माधवी, मैंने तुमसे उतना ही प्यार किया है जितना तुमने मुझसे किया है, समझाते हुए सौरभ बोला। मगर तुम मेरे हालातों को क्यों नहीं समझ रही हो? मगर मेरे हालात को तुम क्यों नहीं समझ रही हो सौरभ? तुम लड़की हो, मैं एक लड़की हूँ। मुझ पे माँ बाप का कितना दबाव है यह तुम नहीं समझोगे। एक बार फिर माधवी समझाते हुए बोली, कितना परेशान कर रहे हो है वे शादी के लिए, यह तुम नहीं समझोगी। अपने पिता पर जोर देकर क्यों नहीं कह देती हो कि मैं शादी के लिए लड़का देख लिया है? सौरभ बोला, बस यही तो मैं नहीं कर सकती हूँ। सौरभ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? और तुम मेरे हालातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? सौरभ जरा नाराज़गी से बोला। माधवी ने भी उसकी नाराज़गी का जवाब दिया, ठीक है, तुम लड़के हो कर भी डरपोक बनकर रह सकते हो, और मैं लड़की हूँ फिर भी मैं तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूँगी, कहकर माधवी चली गई। सौरभ भी उसे जाते हुए देखता रहा। दोनों का प्यार कब परवान चढ़ा यह उनकी अच्छी तरह पता है। वैसे सौरभ एक बिछड़ा हुआ नौजवान है, जबकि माधवी गरीब परिवार की लड़की। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके 2 छोटे भाई जरूर थे। माधवी अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब लड़की जवान हो जाती है तब हर माता पिता के लिए चिंता की बात हो जाती है। माधवी के लिए लड़के की तलाश जारी थी। कुछ लड़के मिले, मगर वे दहेज की लालची मिले। माधवी का पिता रघुनाथ इतना ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। वे चाहते थे कि माधवी का साधारण घर में विवाह कर दिया जाए, जहाँ वे सुख से रह सके, मगर ऐसा लड़का उन्हें कई सालों तक नहीं मिला। माधवी सौरभ से शादी करना चाहती थी। वह बिना सोचे समझे उसे अपना दिल में बैठा ली थी। इन 6-7 महीनों में वह सौरभ से बहुत करीब आ गई थी, मगर उसे यह समझ नहीं पाई। उसने उसका प्यार भी खूब जताया, ज़रूरत की चीज़ें भी उसे खरीद कर दी, मगर इसका हवा अपने माँ बाप तक भी नहीं लगने दी। इसके लिए वह 2 ट्यूशन भी रखी थी, ताकि माँ बाप को यह एहसास ना हो वह ट्यूशन के पैसों से चीज़ें खरीद कर ला रही है। जब भी सौरभ को फ़ोन आता वह फ़ौरन उसके से मिलने चली जाती, तब घंटों बातें करती। शादी के बाद क्या क्या करना है, सपनों का महल बनाती, कभी
कभी वह यह भी सोचती कि यह सब फिल्मों में होता है, असली ज़िंदगी में यह सब कहाँ चलता है। मगर जब भी वह उससे शादी की बातें करती, वह अंकल का बहाना बनाकर टाल देता। आखिर ये अंकल है कौन? इसका जवाब उसके पास नहीं था। तभी माधवी का एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे बहुत देर तक चला आ रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक बुढ़ा आदमी था। माधवी के ऊपर से नीचे घूरा, फिर गुस्से से बोली, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? मैं जानना चाहती हूँ बेटी, जिस लड़के से तुमने छोड़ा है उसके बारे में क्या जानती हो? उस बूढ़े ने यह सवाल कर पूछकर वह चौंका दिया। माधवी पल भर के लिए सोचती रही, यह आदमी कौन है और यह सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हो? कुछ देर तक माधवी कुछ जवाब नहीं दे सकी। तब उस बुढ़े ने फिर से कहा, तुमने जवाब नहीं दिया बेटी, मगर आप यह क्यों पूछना चाहते हो पापा? इसीलिए बेटी कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। क्या मतलब है आपका? वह मेरा प्रेमी है और हम जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं। बेटी, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी आड़ में रहकर। वह बूढ़ा आदमी जरा खुल कर बोला, जैसे ही तुम वहाँ से चली गई थी तभी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। बेटी, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहती हो वह ठीक नहीं है। यह आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। इस बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारे बीच प्यार का दुश्मन क्यों बन रहे हो? झल्ला पड़ी माधवी। मुझे सौरभ ने बताया है कि उसका माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। एक अंकल ने उसे पाला पोसा है। आप उसका बाप बनकर हमें कहाँ से टपक पड़े? माधवी गुस्से से बोली, तुझे कैसे यकीन दिलाऊं बेटी? उस बूढ़े की बात में दर्द था। वह आगे बोला, मगर मैं सच कह रही हूँ बेटी, सौरभ मेरा नालायक बेटा है। जैसे मैंने अपनी ज़मीन जायदाद से भी कानूनन अलग कर दिया है। वह तुमसे शादी नहीं करेगा बेटी, बल्कि शादी के नाम में तुम्हें कहीं ले जाकर किसी कोठे पे बेच देगा। सारे गैर कानूनी धंधे वह करता है। अफीम और तरस्की भी में वह जेल का हवा भी खा चुका है। तुमसे प्यार का नाटक कर वह तुम्हारे पिताजी को ब्लैकमेल कर रहा है। जिसे तुम प्यार समझ रही हो वह धोखा है। छोड़ दो उस नालायक के साथ, वह शादी कर बेटी जहाँ तेरा बाप चाहता है। एक बार फिर हाथ जोड़कर कह रहा हूँ बेटी, छोड़ दे उसे। मैं तुझे बर्बाद का रास्ते में से बचाने आया हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा रो पड़ा। माधवी को लगा कि कहीं बूढ़ा नाटक तो नहीं कर रहा है। इतने में बूढ़े आगे बोला, बेटी तुझे यकीन ना हो तो मेरा घर जाकर सारे सबूत मैं तुझे दिखा सकता हूँ। मेरे पिता समान है बाबा, झूठ नहीं बोलोगे? मगर कर माधवी पल भर के लिए रुकी। तो वह बूढ़ा बोला, मगर बेटी, ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। मगर जब मैंने तुमको अपने नालायक बेटे के साथ देखा तब मैंने उसे उस चुंगल को छुड़ाने के लिए सोच लिया था। तभी से मैं तुम्हारे घर आने का योजना बनाई थी, ताकि तुम्हारे माँ बाप को सारी हकीकत बता सकूं। मेरा विश्वास करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्यार में धोखा खा जाओ। मैं इसीलिए पूछा था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसे अच्छे से परख लिया होगा, मगर तुम तो उसका केवल बाहरी रूप देखी है, भीतरी रूप तो तुम समझ ही ना सकी। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो बाबा? शायद आप मुझे अपनी बहू बनाना नहीं चाहते। आपको दहेज वाली बहू चाहिए, इसीलिए आप भी मेरा और सौरभ के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हो। माधवी ने यह सवाल पूछा। तू अच्छे घराने की है, मैं तेरी ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ। मेरी बात पर यकीन कर बेटी, जिससे प्यार की जाल में तू उलझी हुई है वह शिकारी एक दिन तुझे बेच देगा। बाबा ने माधवी की बड़ी दुविधा में डाल दिया था। वे वैसे सौरभ के अंधे प्रेम जाल से क्यों निकालना चाहती थी? वह किसी अनजान आदमी की बातों को क्यों मान ले? उसे चुप देखकर बाबा फिर बोले, क्या सोच रही हो बेटी? मैं आप पर कैसे यकीन कर लूँ कि आप जो कह रहे हो सच कह रहे हो? यह आपका नाटक भी तो हो सकता है। एक बार फिर माधवी बोली, मैं सौरभ को दिल नहीं तोड़ सकती, इसीलिए आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं पुलिस से शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर वह भूरा सा मुंह बनाकर माधवी चली गई। बूढ़ा चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। कुछ दिनों के बाद सौरभ ने माधवी को ऐसी जगह बुलाया जहाँ वे भागकर शादी कर ले। वह भी अपनी तैयारी के
जगह पर पहुंच गई। वहां सौरभ किसी दूसरे लड़के के साथ बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप आड़ में रहकर सब सुनने लगी। वह लड़का सौरभ को कह रहा था, माधवी अभी तक नहीं आई, वह आने वाली है। अरे इन 6-7 महीनों में उसने प्यार के विश्वास जीता है, अब तो आंखें मूंद कर मुझे चाहती है। शादी के बहाने उसे ले जाकर चंपाबाई के कोठे पर बेच आऊँगा। ठीक है, तुम अपनी योजना में कामयाब रहो, कहकर वह लड़का दीवार फांद कर कूद गया। सौरभ बेचैनी से माधवी का इंतजार कर रहा था। अब माधवी सौरभ की सच्चाई जान चुकी थी। इस समय उसे बाबा का चेहरा याद आ रहा था। बाबा ने जो कुछ कहा था सच था। अब सौरभ के प्रति नफरत हो गई थी। सौरभ बेचैनी से टहल रहा था, मगर वह उससे नज़र से बचाकर वहाँ से भाग निकली। वह सचमुच आज अंधे मोड़ से बाहर आ चुकी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी? आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिएगा